मार आओ पेल नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव पॉडकास्ट में। एक लग्जरी कार, खुला हुआ एक्सप्रेसवे, टॉप स्पीड 230 kmph की, और साथ में कर रहे थे लोग लाइव, फेसबुक पर लाइव चल रहा था। और ये खबर आपने शायद देखी हो, और इस खबर से बहुत सारे सवाल उठे थे। एक सवाल शायद आपके जहन में ये उठा हो कि मैंने ब्रांड का नाम नहीं लिया, उसके पीछे एक मकसद है। टाइम्स ड्राइव पॉडकास्ट करने के पीछे भी मकसद है, क्योंकि एक तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस एक्सीडेंट के दौरान, जिस ट्रैजिक एक्सीडेंट में सभी पैसेंजर्स की मौत हो गई, क्या क्या वहाँ पर गलत देखने को उस वीडियो के ज़रिए हमें मिला है। दूसरी चीज़ ये कि जब इस तरह से इम्पैक्ट होता है तो क्या असर होता है इंसानों के ऊपर, या बेसिकली साइंटिफिक तरीके से क्या असर पड़ता है, और क्या उस नंबर से हम ये सीख ले सकते हैं कि हम ओवर स्पीडिंग ना करें। और तीसरा सवाल ऐसा है जो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, हमें भी बहुत सारे रीडर्स, फॉलोअर्स, दोस्तों ने सवाल किया था कि जब स्पीड लीगल नहीं होती है तो फिर ऐसी टॉप स्पीड कंपनीज क्यों अपनी कारों में डालती हैं। जब हम देखते हैं 50 की kmph की स्पीड लिमिट होती है, 80 kmph की स्पीड लिमिट होती है, 100 की होती है, और ऐसे में आप देखते हैं 250 kmph की टॉप स्पीड, 300 kmph की टॉप स्पीड। और ऐसा नहीं केवल इंडिया में है, ये जो स्पीड लिमिट है पूरी दुनिया में है। अगर हम ऑटोबान को छोड़ दें, बहुत ही कम ऐसा हिस्सा है जहाँ पर स्पीड लिमिट ना हो। बावजूद इसके जो कार कंपनीज हैं इतनी तेज़ गाड़ियाँ, टॉप स्पीड वाली गाड़ियाँ क्यों बनाती हैं, इसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस एक्सीडेंट के बारे में, जिसके बाद हम ये डिस्कशन सभी कर रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी गड़बड़ी है इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्राइविंग पैटर्न, ड्राइविंग एटिकेट्स और डिसिप्लिन में या स्किल में, जिससे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स में। जी हाँ, 2020 के बाद 21 में एक बार फिर से नंबर बढ़ा और लगभग 1.5 लाख से ऊपर लोग इंडियन रोड्स के ऊपर रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए। 4.5 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए। पहले इस वीडियो को ही हम अगर देखें तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारी वहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं। सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो ख़तरनाक है वो ओवर स्पीडिंग है। आपने देखा होगा किस तरह से स्पीड 230 के आसपास तक गई थी, और हमें पता नहीं कि एक्चुअल एक्सीडेंट के वक्त टॉप स्पीड क्या, उस वक्त की स्पीड क्या थी। दूसरी चीज़, जो सामने से आने वाले कंटेनर की बात की जा रही है, जिसके बारे में बहुत सारे थियरीज निकल कर आ रहे हैं। इन्फॉर्मेशन हमें अभी तक जो देखने को मिला है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उसमें भी सवाल हमारे दिमाग में ज़रूर उठना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें, जो स्किल लेवल है, इंफॉर्मेशन लेवल है, या जो ट्रेनिंग है इन ड्राइवर्स की, वो भी सवालों के घेरे में ज़रूर है। तो पहले इस क्लिप में जो चीज़ सबसे पहले नज़र आती है उसके बारे में बात करूँ, वो ये है कि जो इस तरह की लग्जरी कार्स जो तेज़ तर्रार ताकतवर गाड़ियों को लेकर निकलते हैं, जो ड्राइवर्स, अचानक से सबके अंदर पता नहीं क्यों ये ललक हो जाती है कि टॉप स्पीड ही टेस्ट करें, चाहे वो रोड, पब्लिक रोड ही क्यों ना हो, जहाँ पर ये इस तरह की स्पीड लिमिट अलाउड नहीं है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लगातार उसे ड्राइवर को कहा जा रहा है और भगाओ और भगाओ। एक ने तो यहाँ तक कहा कि हम सब मारे जाएंगे। बावजूद इसके स्पीड जो है वो बढ़ाने की बात की जा रही है। दूसरी चीज़ जो गलत आप उसमें देखेंगे, उसमें से किसी ने ज़रूर सीट बेल्ट नहीं पहना है। इस वजह से इस डिस्कशन में बोला जा रहा है कि अरे सीट बेल्ट पहन लो सब, क्योंकि उनको पता था कि मामला ख़तरनाक है। लेकिन एक और चीज़ जो आप इसमें समझ सकते हैं, या साफ महसूस मैं कर सकता था, एक तो ये कि उनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं थी। उनको पता नहीं था कि गाड़ी कितनी ताकतवर है, कहाँ तक जा सकती है। उनको पता नहीं था गाड़ी के बारे में, क्योंकि अगर उन्हें ये पता होता कि मोस्टली जो गाड़ियाँ आजकल 250 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड पर इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड होती हैं, उसको 300 पर वो कैसे ले जाएंगे। तो ये जो बातें हैं, इससे साफ पता चल रहा है। दूसरी चीज़ ये भी कि इस तरह से जब हम पहली बार इस तरह की स्पीड में जाते हैं तो सबसे पहले तो एज ए ड्राइवर आपको बहुत ही एलियन लगता है कि स्पीड में जो पूरा जो सड़क है या बाहर का जो माहौल है वो आपसे पीछे भागा जा रहा है, वो दिमाग को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। दूसरी चीज़, ब्रेकिंग जो है वो कॉमन पैसेंजर कार की वाली होती है, और हाई स्पीड पर ब्रेकिंग कितनी ब्रूटली, कितनी तेज़ी से करना चाहिए, ये ट्रेनिंग भी उनकी नहीं थी। तो एक तो हम बेसिक ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर ज़रूर देख सकते हैं कि वहाँ पर ड्राइविंग स्किल नहीं था और फिर भी वो ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। और ओवर स्पीडिंग भी ऐसा नहीं कि
50 से 80, 80 से 100 की बात हो, 230 तक वो चले गए थे। इसके अलावा जो एक चीज़ हम देख सकते हैं वो ये कि उल्टे साइड से एक ट्रक या कंटेनर के आने की बात की जा रही थी, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो डाइवर्ट किया गया था। और ये बहुत ही कॉमन हमने देखा है कि बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, मैं ऑब्वियसली 230 के एमपीएच को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 60-70 की स्पीड पे भी ये ख़तरनाक होता है अगर हम बिना साइनेज के सामने से जो सड़क आ रही है उसको डाइवर्ट करके इस रॉन्ग साइड से गाड़ियों को मूव करने के लिए बोल दें। और ये बहुत ही कॉमन है, मुझे पता है, आपको भी पता है, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहला रिएक्शन मेरा यही था कि शायद जो ट्रैक्टर या ट्रक है वो रॉन्ग साइड से आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमें जो जानकारी मिली कि हो सकता है कि उसे डाइवर्ट किया होगा। तो इस तरह की चीज़ें इतनी कॉमन है हमारे सड़कों के ऊपर, जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। और इन्फोर्समेंट जो है, ये दोनों ही मामलों में हमें लगा कि बहुत कोताही ज़रूर हुई, क्योंकि कोई ड्राइवर 230 की स्पीड तक गाड़ी चला ले वो तब होता है जब आपको खौफ नहीं होता है कि स्पीड में हम पकड़े भी जाएंगे या नहीं। अब बात करते हैं कुछ डेटा की, क्योंकि इस एक्सीडेंट के बाद मैंने सोचा कि कुछ एक नंबर्स आपको बताए जाएं जिससे कि पता चले कि ये इस स्पीड में जब एक्सीडेंट होता है या किसी भी स्पीड में एक्सीडेंट होता है इम्पैक्ट कैसा होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है राहगीरी के नाम से, उनके ट्विटर पर मैंने एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन देखा। वो बेसिकली पेडेस्ट्रियंस के राइट्स के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने जो डेटा दिया था उसमें एक इंटरेस्टिंग विजुअलाइजेशन था कि 80 की स्पीड पर जब एक्सीडेंट होता है तो इम्पैक्ट कैसा होता है। तो वो उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि ऑलमोस्ट ऐसा होता है जब 8वीं फ्लोर से इंसान गिर जाए नीचे ज़मीन पर, तब जो नुकसान होता है वो 80 की स्पीड पर होता है। और आपको ये भी बताएं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जिसको फॉर्मूला के तौर पर अगर हम देखें, ½ mv का है, तो उसमें जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो एक्सपोनेंशियली इस काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती है। और इस वजह से कहने का मतलब ये कि जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार है वो भी किसी की ज़िंदगी और मौत के बीच में डिफरेंस पैदा कर सकती है। वो स्पीड लिमिट अगर हम 60 रखें और 65 रखें तो वो दोनों में जीने और मरने का फ़र्क पैदा कर सकता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है समझने वाली साइंटिफिकली। और एक और मैंने सोचा कि यहाँ पर तो 80 की स्पीड तक की ही बात की गई, तो मैंने एक और वैसे जनरली वेबसाइट पर ढूंढ रहा था, मैंने सर्च मारा और एक ओमनी कैलकुलेटर करके मुझे एक वेबसाइट दिखा, और वहाँ पे मैंने कुछ एक क्राइटेरिया थे उनके, वो मैंने भरा। जैसे कि सीट बेल्ट उन्होंने लगाया हुआ था, लग्जरी कार थी, उस वजह से एक बार फिर से आपको याद दिलाऊं, मैंने लग्जरी कार इस वजह से उसका नाम नहीं लिया क्योंकि मैं किसी ब्रांड को बचाना चाहता हूँ, नहीं बचाना चाहता हूँ। असल में होता क्या कि इस तरह के एक्सीडेंट में जब भी हम ब्रांड का नाम लेते हैं, हेडलाइन वो ब्रांड बन जाती है, जब ये गलती ड्राइवर की होती है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है। और इसी वजह से फिलहाल मैं इस गाड़ी के ब्रांड का नाम नहीं लिया इसमें। तो यहाँ पर मैंने वो भरा कि सीट बेल्ट उन्होंने लगाया था, क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो के दौरान सीट बेल्ट लगाने की बात की गई है। और इन सब के बाद 230 की जो मैंने स्पीड भरी है, हो सकता है साइंटिफिकली ये बहुत सटीक ना हो, लेकिन एक अंदाजन मुझे लग रहा था कि ये समझ में बात आ रही है। 1872, ऑलमोस्ट 2000 टन का जो वजन है जब बॉडी को प्रेस करे, ऐसा इम्पैक्ट होता है जब गाड़ी जो है 230 के kmph की स्पीड पर इम्पैक्ट होती है। मतलब ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। आप अपने हाथ पर ही 100 ग्राम गिराते हैं या 1 किलो का वजन भी अगर गिराएं तो आपको पता चलेगा कि इम्पैक्ट कितना होता है। और आप यहाँ पर हज़ारों टन्स की बात हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वो गाड़ी चाहे कोई भी होती है, एयरबैग्स कितने भी होते हैं, यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी बचना नामुमकिन था उस स्पीड में। अब जैसे मैंने कहा कि ये सब डिस्कशन आपको हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा बोरिंग भी लगे, लेकिन मैं इसी वजह से बार बार इस रोड सेफ्टी के मुद्दे के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि 1.5 लाख लोग मरते हैं और जो फिगर्स हैं वो ऑलमोस्ट 3% जो GDP का है इंडिया का, वो रोड एक्सीडेंट्स में जाता है। क्योंकि न सिर्फ लोग मरते हैं, 1.5 लाख लोगों का परिवार बर्बाद होता है और अभी भी चीज़ें सुधरी नहीं हैं। तो 230 की स्पीड पर एक ट्रक या कंटेनर से इम्पैक्ट हुआ, सभी पैसेंजर्स मारे गए। और यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों ने पहले भी सवाल किया था और सवाल फिर से आए कि इस स्पीड को गाड़ी में डालना ही क्यों ज़रूरी है, इतने स्पीड पर गाड़ी जा सके ऐसा क्यों बनाया जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि जो गाड़ी है 100 के ऊपर जाए ही नहीं, 120 के ऊपर जाए ही नहीं, या गाड़ी का इंजन ही वैसा क्यों ना हो जिससे कि इस स्पीड से ऊपर गाड़ियां जाए ही नहीं। 80 और 120 के बाद आपको पता होगा कि बीपर जो है इंडियन कार्स में मैंडेटरी हो गया है। लेकिन इसके पीछे कुछ एक लॉजिक जो है वो साइंटिफिक भी है, जो गाड़ी या मशीन जिस तरह से काम करती है उसका भी लॉजिक है, और कुछ एक मार्केटिंग भी है। एक चीज़ वो साफ ये है कि अगर आप देखें हाल फिलहाल में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं उनके टॉप स्पीड 60-70 होता है। उसमें क्या होता है कि हम लगातार अगर जा रहे हैं तो उसको 60-70 के ऊपर ही उसको पुश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो स्पीड ऐसी है जो कॉमन है, नॉर्मल है। और
उसका मतलब ये भी होता है कि कार या मोटरसाइकिल या ई बाइक अपने मैक्सिमम के ऊपर, जो उसका मोटर है, अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पर थ्रू आउट चल रही है, और वो किसी भी मशीन के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो ऐसे में एक ऑप्टिमम स्पीड या ऑप्टिमम जोन होता है जिससे कार का परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है, फ्यूल एफिशिएंसी भी आती है, और जो स्पीड होती है वो भी आपको अच्छी मिलती है, और इस वजह से वो रेंज को ऑप्टिमम जोन में ले जाने के लिए टॉप स्पीड को थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है। एक वजह तो ये आपको नज़र आएगी। कहने का मतलब ये कि इंजन के ऊपर जो स्ट्रेस है, अगर आप टॉप स्पीड को या ताकतवर ज़्यादा इंजन रखें तो इंजन के ऊपर स्ट्रेस कम रहेगा अगर आप नॉर्मल स्पीड में उसे चलाएं। इसके अलावा एक और जो प्रैक्टिकल यूजेज है, अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि हमेशा जो ताकत है गाड़ियों की वो टॉप स्पीड अचीव करने के लिए ही इस्तेमाल हो। गाड़ियों की साइज से जिस तरह का प्रदर्शन निकलता है, कई बार हम एक्सेलरेट करते हैं, कई बार हाईवे के ऊपर ओवरटेकिंग करते हैं, क्रूज कर रहे हैं और फिर हमें ताकत चाहिए, फिर हम गाड़ियों को ओवरटेक करते हैं और वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत होती है। तो एक तो वो वजह होती है जहाँ पर जितनी ताकत वाली गाड़ी है या जितनी स्पीड तक जाने वाली गाड़ी है उसका रेंज थोड़ा सा ऊपर बनाया जाए। तो ये दो तो एक मैकेनिकल या प्रैक्टिकल वजह होती हैं। एक और प्रैक्टिकल वजह शायद ये कह सकते हैं कि जो 80 लाख 1 करोड़ की गाड़ी खरीदे, ज़रूरी नहीं कि वो परफॉर्मेंस के लिए या उसकी टॉप स्पीड पर जाने के लिए अलग से गाड़ी खरीदे। कहने का मतलब ये है कि उसी गाड़ी को आम रोड के ऊपर भी यूज़ कर पाए, और सर्किट के ऊपर किसी दिन आप ट्रैक डे बुक कीजिए बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के ऊपर, वहाँ पे भी आप रेस कर सकते हैं। तो दो अलग अलग इस्तेमाल के लिए भी वो गाड़ी काम में आती है। लेकिन एक और बड़ी वजह होती है मार्केटिंग की, जहाँ पर सभी कंपनियां ये भी बताना चाहती हैं कि हमारी गाड़ी 400 से ऊपर की टॉप स्पीड अचीव कर रही है, 1000 bhp से ज़्यादा की है। तो वो कंपनियों को एक बताने का ज़रिया मिलता है कि हमारी गाड़ियाँ इतनी केपेबल हैं कि हम इस तरह की चीज़ें अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन गाड़ियों को लेकर हम 400 की स्पीड पर ही जाएँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक टेस्ट कंडीशन में कंट्रोल एनवायरनमेंट में चलाने के लिए ये सभी फिगर्स होते हैं। लेकिन इन वजहों से ऐसा नहीं कि बहस खत्म हो जाए या फिर आप ये मानना बंद कर दें कि हाँ टॉप स्पीड इतनी ऊंची नहीं जानी चाहिए। हालांकि कंपनीज जो है 250 kmph की स्पीड इलेक्ट्रॉनिकली कर देती हैं, और आपको याद होगा जब सुपर बाइक्स में पहली बार जब लड़ाई हुई थी सभी कंपनीज के बीच में, उस टाइम में जापान में एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था कि 300 kmph के ऊपर कोई भी सुपर बाइक नहीं जाएगी। बाद में डुकाटी वगैरह ने और भी ज़्यादा तेज़ गाड़ियाँ बनाई या बाइक्स बनाई, लेकिन आपको याद होगा जब हायाबुसा आई थी उस वक्त में काफ़ी डिस्कशन हुआ था सुपर बाइक्स लवर के बीच में। तो भले ही सरकारें इसको इन्फोर्स करें या जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हो गाड़ियों वाली कंपनियों के बीच में, बट ये ज़रूर तय है कि इस तरह की स्पीड पर आप चाहे कितनी भी सेफ, कितनी भी सॉलिड बनी हुई गाड़ी के ऊपर आप जाएं, तो किसी न किसी की जान तो जाएगी ही। यहाँ पे सबसे पहले तो स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा, एनफोर्समेट करना पड़ेगा, जहाँ भी रोड डाइवर्जन होता है वहाँ पर प्रॉपर साइनेजेस की ज़रूरत है, ब्रेकिंग, ड्राइविंग, इन सब की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इट्स लाइक कि किसी छोटे से बच्चे को अगर आपने बंदूक दे दिया तो फिर आप ये नहीं सोच सकते कि वो सोच समझ के बंदूक को चलाएगा, अगर खिलौने के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहा है। और वही चीज़ होती है जब आप बहुत ताकतवर कार या मोटरसाइकिल दे देते हैं किसी नौसिखियों को, तो फिर इस तरह की दुर्घटना होती है जो ट्रैजिक होती है। तो आज के पॉडकास्ट में हम सोच रहे थे कि इसी मुद्दे के ऊपर जो जो सवाल हैं, जो थॉट्स हैं, वो सब आपके साथ शेयर की जाएं। आपके कुछ और सवाल हैं इससे जुड़े तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। इस तरह के और भी वीडियोस आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आने वाले वक्त में इस तरह की किसी भी लापरवाही को, चाहे आपके दोस्त कर रहे हों, फैमिली वाले कर रहे हों, पड़ोसी कर रहे हों, उनको रोकिए। क्योंकि ये रोड के ऊपर जो इस तरह की लापरवाही होती है, जो गलतियाँ होती हैं, वो ऐसी गलतियाँ होती हैं जिससे सीधी जान जाती है। इट्स फेटल, वहाँ पे माफ़ी नहीं मिलती है, इट्स ब्रूटल। और वहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि इंडिया में मामला जो है वो काफ़ी ख़तरनाक लेवल पे रोड एक्सीडेंट्स का है। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। उम्मीद है कि आपके कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, बाय बाय, ड्राइव सेफली, सीट बेल्ट लगाइए, ओवर स्पीडिंग मत कीजिए।